नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अश्विनी। सनातन दर्शन की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहर है, लेकिन कई बार हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारे भीतर होती है। क्या आपने कभी सोचा है, अहंकार क्या है? क्या आत्मसम्मान और अहंकार एक ही चीज़ है? और कैसे अहंकार धीरे-धीरे हमारे रिश्तों, निर्णय और जीवन को प्रभावित करता है? आज हम जानेंगे अहंकार का वास्तविक स्वरूप क्या है। इस वीडियो में हम समझेंगे अहंकार क्या है, आत्मसम्मान और अहंकार में क्या अंतर है, अहंकार जीवन में कैसे प्रवेश करता है और सनातन दृष्टि के अनुसार इसे संतुलित कैसे करें। पहला, अहंकार क्या है? अहंकार मैं की गलत या अत्यधिक पहचान। जब व्यक्ति अपने पद, ज्ञान, धन, सुंदरता, सफलता या विचारों को ही अपनी पूर्ण पहचान मानने लगता है, तो अहंकार जन्म लेता है। मैं ही सही हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं, यही अहंकार की शुरुआत है। दूसरा, अहंकार और आत्मसम्मान में अंतर। आत्मसम्मान स्वयं का सम्मान, बिना दूसरों को छोटा किए। अहंकार स्वयं को बड़ा साबित करने के लिए दूसरों को छोटा करना। आत्मसम्मान स्थिरता देता है, अहंकार दूरी पैदा करता है। तीसरा, अहंकार कैसे पैदा होता है? अहंकार कई स्रोतों से आता है, जैसे ज्ञान, शक्ति, धन, सुंदरता, सफलता और पीड़ा, यानी मेरे साथ ही क्यों। कभी कभी दुख भी अहंकार का रूप ले लेता है। चौथा, अहंकार की सबसे बड़ी समस्या। अहंकार हमें सिखाने से रोकता है। जब व्यक्ति मान लेता है कि उसे सब पता है, विकास रुक जाता है। अहंकार यानी आंतरिक बंद दरवाजा। पांचवा, रिश्तों पर अहंकार का प्रभाव। अहंकार माफी मांगने से रोकता है, सुनने से रोकता है, स्वीकार करने से रोकता है। रिश्ते टूटते अक्सर गलती से नहीं, अहंकार से है। 6. आध्यात्मिक दृष्टि से अहंकार। सनातन दर्शन कहता है, अहंकार यानी आत्मा से दूरी। जब व्यक्ति केवल मैं फंसा रहता है, तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। अहंकार जितना बढ़ता है, आंतरिक शांति उतनी घटती है। 7. क्या अहंकार पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? लक्ष्य मैं को मिटाना नहीं, गलत, मैं को पहचानना है। मैं श्रेष्ठ हूँ से मैं सीख रहा हूँ तक की यात्रा। 8. अहंकार कम करने के प्रैक्टिकल उपाय। पहला, आत्मचिंतन। मैं कहा अननेसेसरी रिएक्ट करता हूँ। दूसरा, कृतज्ञता, जो मिला है वह केवल मेरा नहीं। तीसरा, सेवा, दूसरों के लिए करना। चौथा, सत्संग, ज्ञान से दृष्टि बदलती है। पांचवा, भक्ति, समर्पण अहंकार को नरम करता है। 9. विनम्रता क्या कमजोरी है? नहीं, विनम्रता यानी शक्ति प्लस संतुलन। फलदार वृक्ष झुकता है, खाली वृक्ष अकड़ता है। 10. अंतिम सत्य, अहंकार का अर्थ केवल घमंड नहीं, बल्कि अपनी सीमित पहचान में फंस जाना भी है। जब हम स्वयं को सही रूप में समझते हैं, अहंकार ढीला पड़ने लगता है। तो दोस्तों, अहंकार हमें बड़ा दिखा सकता है, लेकिन भीतर से छोटा कर देता है। आत्मसम्मान रखिए, लेकिन अहंकार से सावधान रहिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, उसे दुनिया हराना कठिन हो जाता है। मैं हूँ अश्विनी, आप देख रहे थे सनातन दर्शन। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।